नासत विघन अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही सत घरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 सर, राम राम सर। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी महाराज का बैरागी जी के साथ संवाद चल रहा है, ज्ञान चर्चा चल रही है, सत्संग चर्चा चल रही है, प्रश्न उत्तर हो रहे हैं। ये सारे प्रश्न उत्तर हमको ज्ञान की समझ पाने के लिए महाराज ने किए हैं, ताकि हमको भी समझ आ जाए। तो महाराज कह रहे हैं उनसे, पहरियो पछे भेद जो पायो तो भवता क्यों भाया, कह सुखराम पेल जो समझो तो काई गोत तज आया। वेश पहर तो भेद मिला था तो क्यों कुल को छिटकाया, भेष पहल तो भेद मिलाता तो क्यों कुल को छिटकाया, कह सुखराम पछे जो समझा काई भवे जुग भाया। तो बैरागी जी बोलिया कि आप ही बताओ। ये सारे प्रश्न महाराज जी कर रहे हैं और उत्तर भी बैरागी जी निरुत्तर हो गए। वो कह रहे हैं आप ही बताओ। तो महाराज कह रहे हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं, समझा पछे बेस जो पैरियो मांग खावण के ताई, कह सुखराम जगत में डोलिया मोह लगे जग नाही। कह रहे हैं कि समझा पछे बेस जो पैरियो, यदि आपने समझ लिया ब्रह्म को, तत्व को, ज्ञान को, तो और फिर उसके बाद वेश पहना, तो बोले कि काम नहीं करना पड़े इसलिए पहन लिया, अपने पेट भरने के लिए, आराम से बैठे बिठाए मिल जाए उसके लिए पहन लिया। और कह सुखराम जगत में डोलिया मोह लगे जग नाही। डोलते इसलिए है कि एक जगह जो है हमारा मोह न हो जाए कहीं एक जगह से। तो बैरागी जी बोलिया, हमने मांग खाने को बेच नहीं लिया, लोगों को परम पद का भेद बताते फिरते हैं। संसार का मोह लगने के डर से हम नहीं फिरते हैं, परम पद के वास्ते हमने बेच लिया। महाराज तो कह रहे हैं कि आपने मांग खाने के लिए वेश पहन लिया, क्योंकि समझ गए तो फिर वेश पहनने की जरूरत नहीं थी। और कह रहे जगत में डोलते इसलिए हो कि ताकि एक जगह आप मोह आसक्ति में बंद न जाओ। तो बैरागी जी कहते हैं कि हमने तो परम पद का भेद बताने के लिए हम फिरते रहते हैं। तो महाराज कहते, पूछते हैं उनसे, सुनो बैरागी बात हमारी परम भेद के भाई, कह सुखराम नहीं तो स्वामी उठिया राम दुहाई। आप कहते हो कि हम परम पद की प्राप्ति का भेद बताने के लिए संसार में फिरते हैं, जगह जगह हमारा जाना, गांव में शहर में हम क्यों जाते हैं, ताकि हम सबको परम पद का भेद बता दें। तो महाराज कह रहे हैं कि यदि आप परम पद का भेद बताने के लिए फिरते हो तो मुझे ही बता दो। यदि आपको परम पद का भेद आता है, समझ है परम पद की, मुझे ही बता दो। और कह सुखराम नहीं तो स्वामी उठिया राम दुआई। हे स्वामी जी, परम पद का भेद बताए बिना यदि आप उठ के चले गए ना यहाँ से, तो आपको राम जी की सौगंध। तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो मंत्र सूक्ष्म कहो बैरागी के ग्रस्त हुई जाओ, जन सुखराम ज्ञान से बूझे नाव नाव को बताओ। कह रहे हैं सूक्ष्म मंत्र की बात बताओ, उस तत्व की बात बताओ जो जीने से भी जीना है, जो दिखाई नहीं देता है, जो इंद्रियातीत है, वचनातीत है, कालातीत है,
उस तत्व की बात करो। वो सूक्ष्म आपको क्या प्राप्त है कि नहीं, उस सूक्ष्म का भेद आपको पता है कि नहीं, कहते किसे उस सूक्ष्म को, क्या चीज होता है वो सूक्ष्म। और यदि आपको वो बात की समझ नहीं है तो ये रंगे हुए कपड़े उतारो, वापस गृहस्थ के कपड़े पहनो। जन सुखराम ज्ञान से बूझे नाव को नाव बताओ। महाराज ज्ञान से पूछ रहे हैं उनसे कि नाव का नाम बताओ। नाम का नाम यानी खास नाम, निजी नाम, सतनाम, ने अक्षर, कुदरत कला, उसके बारे में कुछ बताओ यदि आपको पता है तो बैरागी चित्त हो गए, कह रहे हमें तो कुछ पता नहीं, आप ही बता दो महाराज से। जो बातें आप पूछ रहे हो ये बातें हमें नहीं पता। तो महाराज बोले मैं ही बता देता हूँ, आपको नहीं पता तो। जब आपको पता नहीं तो आप परम पद का भेद क्या बताते फिरते हो। बताने के लिए कपड़े लगाए। तो सुखवाच में महाराज कहते हैं, सूक्ष्म मंत्र श्वास दम माही बिन जिभ्या मन जाने, कै सुखराम द्वादश ऊपर पूरा संत पिछाणे। वो सूक्ष्म की बात कर रहे हैं, तत्व की बात कर रहे हैं, सार की बात कर रहे हैं, खास चीज की बात कर रहे हैं, मुख्य चीज की बात कर रहे हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अखंडित है, जो कभी खंडित नहीं होता। तो बोले वो कहाँ है। सूक्ष्म मंत्र श्वास दम माही, श्वासों और दम के बीच रहता है, आवती श्वास और जावती श्वास के बीच रहता है। श्वास उश्वास के बीच बसे सिखावन हार, जो गुरु है आपका, सतगुरु है आपका, उस श्वास और उश्वास के बीच रहता है। यानी वो न श्वास में है न उश्वास में, उन दोनों के मध्य है। तो सूक्ष्म मंत्र श्वास दम माही, उसमें से निकालना है आपको, उसमें से प्रकटाना है। तो कैसे प्रकटेगा। माना कि बिन जिभ्या मन जाने, वो जानने में कैसे आता है। आप जीबान से नहीं रट रहे हो फिर भी वो लखने में आता है। उसको मन जानता है, उसको आत्मा जानती है। उस शब्द की मन साक्षी है और मन के बाद आत्मा साक्षी। जहां मन भी फिर गौण हो जाता है तो फिर उस शब्द की साक्षी आत्मा हो जाती है। तो वो सूक्ष्म जीवान पर नहीं आता, बिन जिभ्या का महाराज। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखण के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। मुख सिमरण पहुंचे नहीं, श्वासा सके न जाए। वाह बारी सुखराम के कौन खोले आए। नौतत लिंग शरीर भी ये भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल क्यों बार। बिनाई जीबान के रटे अखंडित जो है। जीबान से रटना तो कुछ देर के लिए आप कर लोगे और कुछ देर बाद आपकी रटना रुक जाएगी। तो ये रटना अखंडित हुई कि खंडित हुई। अखंडित की खंडित रटना खंडित हो जाती है ना, क्योंकि 24 घंटे आप जीबान से रटना कर नहीं सकते, क्योंकि ये करने में आती है। और वो निज नाम जो है सत्स्वरूप का, वो बेकरनी का है, करने में नहीं आता। जो करने में नहीं आता वही अखंडित हो सकता है। लेकिन महाराज के प्रकट किससे होता है वो, श्वास उश्वास के बीच।
श्वास उश्वास के बीच बसे शिखावणार उसको सदगुरु विधि से रटते हैं तो वो प्रकट हो जाता है, और प्रकट होने के बाद बिना ही जीबान के वो अनुभव में आता है। जीबान से नहीं रट रहे हैं फिर भी उस ध्वन्यात्मक शब्द को मन जान रहा है, इंद्रियां नहीं जान रही, मन जान रहा। इंद्रियों का राजा मन जानता है, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय ही नहीं है। हालांकि वो है भी नहीं मन का विषय, लेकिन महाराज ने मन लगा दिया है, तो मन के आगे आत्मा का विषय है वो। आत्मा उसे जानती है। कह सुखराम द्वादश ऊपर पूरा संत बिछाए, जिन्होंने इस निज नाम के साथ, सतनाम के साथ, कुदरत कला के साथ, नेंचर के साथ पूरब के 6 कवल और पश्चिम के 6 कवल का छेदन किया, यानी खंड पिंड ब्रह्मांड में सर्वत्र शोधना की, खोज की, रिसर्च किया, और 12 कवल के बाहर 10वें द्वार के ऊपर पूरे जो संत है पहुंचे हुए, वो सूक्ष्म को जानते, तत्व को जानते, अविनाशी को जानते, सस्वरूप को जानते, उस केवल्य पद, आनंद पद, परम पद को जानते। जो वहां पहुंचा है वही जान सकता है। और फिर पूछा था कि नाम का नाम बताओ, तो उत्तर दिया है। पहले तो सूक्ष्म मंत्र की बात आ गई कि सूक्ष्म मंत्र कौन सा है, और दूसरा नाम का नाम, राम नाव को नाव कहीजे कन साध पद छाड़ो, कह सुखराम पवन किन टेके सोज अर्थ को काढ़ो। राम नाव को नाव श्वास है पवन सुरता के टेके, कह सुखराम सुनो वैरागी सुरता परे हर देखो। पवन बिना शब्द है केता पुरुष कहो बिन पाणी, कह सुखराम भेदियो दीजे पछे कथो तुम बाणी। क्या पूछा है महाराज ने? नाम के बारे में पूछ रहे हैं कि वो नाम कैसा है। राम नाम को नाम कहीजिए, सब नामों में श्रेष्ठ नाम राम का नाम है, जो ब्रह्म का नाम है। इसमें रा ब्रह्मवाचक, मैं मायावाचक, माया और ब्रह्म संपूर्ण आ जाता है, जो 52 अक्षरों में सूर्य और चंद्रमा की तरह सुशोभित है। राम नाम को नाव कहीजिए, इसे ही खास नाम बताया, श्रेष्ठ नाम बताया। और इस राम नाम को सदगुरु विधि से रटने से, याद करने से निज नाम जागृत हो जाता है। तो उस राम नाम से जो प्रकट होता है वो बताओ मुझे, यदि आपको पता है तो। और नहीं तो साधु कहलाने का आपको अधिकार नहीं। कन साध पद छाड़ो, उस साध पद को छोड़ दो। साधु के पद पे आप आसीन हो, और यदि आप नाम का नाम नहीं जानते हो, राम नाम से जो प्रकट होने वाला निज नाम है उसे नहीं जानते हो, तो आप साधु कहलाने के भी अधिकारी नहीं हो। और कह सुखराम पवन किन टेके सोज अर्थ सो काढ़ो, कह रही कि श्वासें किसके आधार से चलती है, उसका भी मुझे आप अर्थ बताओ। ये श्वासें कहाँ से आई है, ये वायु कहाँ से आई है, ये अग्नि कहाँ से आई है, तेज कहाँ से आया है, पृथ्वी कहाँ से आई है, जल कहाँ से आया, आकाश कहाँ से आया है, किससे निकसे और किस में समाते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। ये सब स्वरूप से निकसे हैं और सब वापस स्वरूप में ही समा जाते हैं।
तो महाराज कह रहे हैं कि उस स्वरूप की बात करो जिसके आधार पर श्वासें भी टिकी हुई, जिसके आधार पर पवन टिकी हुई है। राम नाम को नाव श्वास है, पवन सुरता के टेके। कह सुखराम सुनो बैरागी, सुरता परे हर देखो। राम नाम जो आप श्वास उश्वास में लेते हो, उसका आधार श्वासें है। श्वासें जब तक है इस पिंजर में, तब तक आप राम राम कर पाओगे। जिस दिन इस पिंजर में श्वासें नहीं रहेगी, उस दिन राम राम कैसे करोगे? तो ये राम राम जो श्वास उश्वास में करते हो, ये निराधार नहीं है, इसका आधार है। यानी इस राम राम को करने के लिए आपको श्वासों की जरूरत है, शरीर की जरूरत है। जिस दिन शरीर ना रहेगा, उस दिन राम राम कैसे करोगे? कर पाओगे क्या? या जिस दिन आपके शरीर में सुध बुध भी नहीं रहेगी, उस दिन भी राम राम कर पाओगे क्या? बहुत से जने मृत्यु से पहले सुध बुध खो देते हैं, तो क्या वो राम राम कर पाते? नहीं कर पाते। तो महाराज कह रहे ये नाम जो है ना, ये असली नाम नहीं है। राम नाम असली नाम वो है जो निराधार है, जिसमें श्वासों की भी अपेक्षा नहीं है, शरीर की भी अपेक्षा नहीं है, सुरता की भी अपेक्षा नहीं है, निर्ता की भी अपेक्षा नहीं है, मन की भी अपेक्षा नहीं है, बुद्धि की भी अपेक्षा नहीं है, चित्त की भी अपेक्षा नहीं है। उस निराधार नाम को, तत्व को खोजो जिसमें किसी की अपेक्षा नहीं है, जो किसी पर आधारित नहीं है, जो स्वतंत्र है, मुक्त है, नित्य है, सद्य है, सर्वत्र है। ऐसे तत्व को, ऐसे नाम को खोजो, और ऐसा नाम आपको जीते जी मिलेगा, मरने के बाद नहीं मिलेगा। जिसको जीते जी ऐसा नाम मिल गया, वो मुक्त हो गया। तो राम नाम को नाम श्वास है। राम नाम जो श्वासों के आधार से ले सकते हैं, बोलने में जो आता है 52 अक्षरों में। और पवन सुरता के टेके, श्वासें जो है आपकी सूरत पर आधारित है। आप जब ध्यान लगाते हो, तब श्वासों पर ध्यान केंद्रित करके राम राम कर सकते हो, और जिस समय ध्यान नहीं लगाते हो, उस समय राम राम करना भी छूट जाता है। ध्यान हमारा, चेता हमारा और कहीं चला जाता है, तो राम राम कर नहीं पाते हो। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा चीज है जिसमें ध्यान भी नहीं लगाना पड़े, सुरता भी ना लगानी पड़े, और वो रवे। उससे परे की चीज को हेरो, जिसमें सुरता की, आपके ध्यान की भी अपेक्षा न रह जाए। कह सुखराम सुनो बैरागी, सुरता परे हर देखो। हरि जो है, स्वरूप जो है आपका, वो ध्यान से भी परे है। यानी ध्यान के अंतर्गत वो हरि नहीं आता। तो ध्यान में क्या आता फिर? ध्यान किया सो निजरिया आवे, सो सब माया प्रेम बतावे। यानी उसका ध्यान आप कर ही नहीं सकते हरि का। कितना ही आप ध्यान लगा के बैठो, आपको ध्यान में माया ही आएगी, वो ब्रह्म ध्यान में आता ही नहीं है। ब्रह्म बोलने में नहीं आता, ब्रह्म कहने में नहीं आता, ब्रह्म सुनने में नहीं आता,
उच्चारण करने में नहीं, चारों वाणियां फेल है उस ब्रह्म को कहने में। वेखरी मध्यमा पश्चंती परा, किसी वाणी में नहीं आता, किसी खाणी में नहीं आता, वाणी खाणी से परे है। तो महाराज कह रहे उसको क्यों नहीं पहचानते? उसको पहचान लोगे तो निहाल हो जाओगे, परम पद पा जाओगे, केवल पद पा जाओगे, आनंद पद पा जाओगे। कब पाओगे? जीते जी। परम पद के लिए मरने की आवश्यकता नहीं कि मरेंगे उसके बाद मिलेगा। मरने के बाद का तो आश्वासन है। जिसको जीते जी मिल गया वो मरने के बाद भी उसी में स्थित रहेगा। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम नाही। वो कह रहे पवन बिना शब्द है कहता, पुरुष को बिन पानी। ऐसा कोई पुरुष बताओ जो बिना पानी के रहता हो, जिसको पानी की आवश्यकता, पीने की आवश्यकता न हो। है कोई ऐसा पुरुष? और पवन के बिना कौन सा ऐसा शब्द है जिसे कहा जाता है कि जो श्वासों के दम के बिना है? वो आपका स्वरूप ही है, वो सत्य ही है, वो अविनाशी ही है। जो श्वासों के बिना है, पवन के बिना है, और वो अकाल पुरुष है जो पानी के बिना है, जिसको पानी की भी आवश्यकता नहीं है। वो आपका स्वरूप है। तो कै सुखराम भेद यो दीजिए पछे कतो तुम वाणी। इस बात का यदि आपके पास उत्तर हो तो बता दो। तो बैरागी जी बोले हमें तो नहीं पता, आप ही बता दो। हमारे सियारत हो रही है। पवन बिना शब्द है दोई, सात पुरुष बिन पानी। कै सुख राम सुनो बैरागी, परम पद वासु पेला परे पिछानी। क्या कह रहे महाराज? श्वासों के बिना दो शब्द, पानी के बिना सात पुरुष, और परम पद इससे भी आगे है, परम पद इससे भी परे है। सांसों के बिना दो शब्द कौन से हुए? एक तो जो जागृत होता है वो भी श्वासों के बिना है, और जो जागृत होने के बाद पूरा हो जाता है 12 कमलों का छेदन करके, वो शुद्ध ब्रह्म हो जाता है। वो दूसरा हो गया। तो महाराज कह रहे कौन कौन शब्द पवन बिन कहिए, किसा पुरुष बिन पानी। कह सुखराम सुनो बैरागी, वो तत्व कहो तत्व पिछाणी। कौन कौन से शब्द श्वासों के बिना है, और कौन से सात पुरुष बताए हैं जो पानी के बिना है, और उस तत्व की पहचान करो जो सबसे परे है। वो तत्व की पहचान ही खास मुख्य, वही रहस्य। उस रहस्य पे से पर्दा हटाना। तो बैरागी जी बोले आप ही बता दो, हमें तो नहीं पता। तो महाराज बताते हैं। उल्टर चढ़े अनाहद गर्जे, बाय बिना ये कुआया। कै सुखराम परम पद यासु, 8 मंजिल है भाया। जो प्रकट होता है, जो उलटता है, जो चढ़ता है, जो आनंद गर्जना करती है,
यानी जो प्रकट होता है और फिर पूर्ण होता है, ये दो हो गए शब्द उल्टड़ चढ़े। ये वायु के बिना है, इसमें वायु की आवश्यकता नहीं है। ये वायु के आधार से बोले नहीं जा सकते। बाकी जितने 52 अक्षरों में आने वाले शब्द है, उन सबको बोलने का आधार वायु होती, हवा होती। आप बोल रहे हो इस कंठ से, तो हवा निकल रही है ना, तभी बोल पा रहे हो। हवा ना निकले तो बोल के दिखाओ, बोल सकते हो क्या? लेकिन वो शब्द जो है बोलने में नहीं आता, इसलिए वायु के बिना है। यानी बिना ही वायु के वो गर्जना कर रहा है, यानी बिना ही बोले हो रहा है, बिना ही कहे हो रहा है। और कह रहे परम पद यासु 8 मंजिल है भाया, ये प्रकट हो गया आपके पास। अब इसे 8 मंजिल पार कराना है, तब जाके आपका परम पद आएगा। प्रकट होने की बात कह रहे हैं महाराज, बाद कह रहे हैं। अभी प्रकट ही नहीं हुआ तो फिर बहुत दूर है अभी तो परम पद। लेकिन प्रकट होने के बाद भी आपको 8 मंजिल चढ़ना है। ये 8 मंजिलें कौन सी हैं? जिसे पार करना है, चढ़ाई करनी है। कह रहे ये 8 मंजिलें हैं आपकी 5 विषयों के रस। ये 5 मंजिल और तीनों प्रकार के ताप, आदि, व्याधि, उपाधि। इन सब से जब आप रहित होगे, इन सब से रहित स्वरूप का आप अनुभव करोगे कि मैं वो हूं, मैं इन किसी में नहीं हूं, ये 5 विषय मुझ में नहीं है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। 5 ज्ञानेंद्रियां इन्हें लेती है, 5 कर्मेंद्रियां इन्हें भोगती है। 5 ज्ञानेंद्रियां इनका अनुभव करती है, 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा ही होते हैं। बॉडी रहते हुए हो जाएगा। बॉडी रहते हुए तो होगा, और बाद में थोड़ी मरने के बाद थोड़ी होगा। वो इंद्रियां तो काम करेगी ना। तो करेगी काम इंद्रियां, इंद्रियों का काम इंद्रियां करेगी, लेकिन आपको आपका काम करना है। मैं इंद्रिया नहीं हूं, ये तो समझो। आप इंद्रिया हो क्या? आप बार बार इंद्रिया बन जाते हो, आप बार बार मन बन जाते हो, आप बार बार बॉडी बन जाते हो, आप बार बार देह बन जाते हो। अपने आप इतनी देह को आत्मसात कर लिया आपने अपने साथ कि देहिज में हूं बस। तो वो बॉडी रहेगी तो वायु भी मांगेगी, पानी भी मांगेगी। तो बॉडी मांगेगी ना, आपको थोड़ी चाहिए। तो बॉडी एक्शन तो बाद माइंड तो जाएगा। तो आपको थोड़ी चाहिए। आप तो श्वासा के बिना, पवन के बिना, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हो। आप तो ऐसे अमोलक वस्तु हो जो श्वासों के बिना भी रहते हो। क्या शर्मा जी, आप रहते हो कि नहीं रहते हो श्वासों के बिना? पवन के बिना आप रहते हो कि नहीं रहते हो? सूरत के बिना, निरत के बिना भी आप रहते हो कि नहीं रहते हो? मन के बिना, निजमन के बिना भी आप रहते हो कि नहीं रहते हो? इन सबको देखने वाला कौन है? आज मेरा मन अच्छा है, आज मेरा मन अच्छा नहीं, इनको देखने वाला कौन है? कोई दूसरा है ना जो इन मन को देख रहा है। अच्छे मन को भी देख रहा है, अच्छा नहीं है तो भी देख रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सब देख रहा है वो। आप तो वो हो ना देखने वाले, या आप अच्छा बुरा मन हो? सबसे ऊपर उठ गया। तो कह रहे हैं ये 5 विषय और 3 ताप, या 5 विषय और 3 गुण ले लीजिए, रज्व, सत्व और तम। इन गुणों से गुणातीत आपका स्वरूप है।
इन 5 इंद्रियों से, 5 विषयों से अतीत आपका स्वरूप है, जो इनसे अलेप है, जाते नहीं। जो इनको स्पर्श नहीं करते। 5 विषय आपको स्वरूप को स्पर्श नहीं करते, 3 गुण आपके स्वरूप को स्पर्श नहीं करते, 3 ताप आपके स्वरूप को स्पर्श नहीं करते। यानी आपके स्वरूप में कोई ताप है ही नहीं, कोई दुख है ही नहीं, कोई त्रास है ही नहीं, कोई तकलीफ है ही नहीं, कोई कष्ट है ही नहीं स्वरूप में। कष्ट है तो किसमें है? देही में। स्वरूप में कोई कष्ट है क्या? नहीं है। सुख दुख है तो किसमें है? शरीर। आपके मन में। शरीर में नहीं है सुख दुख। कष्ट है शरीर में तो सुख दुख मन में है। सुखी दुखी होना आपके मन का काम है, मन का धर्म है सुखी दुखी होना। कंपैरिजन करता है, तुलना करता है, तब सुखी दुखी होता है मन आपका। तो सुख दुख दोनों मन के जान, सुख दुख मन के, और कष्ट आदि, व्याधि आदि, कष्ट आदि शरीर के। लेकिन आपके स्वरूप में न कोई व्याधि है, न कोई कष्ट है, न कोई सुख है, न कोई दुख है। ये मंजिलें पार हुई कि नहीं हुई है बताओ? 8 मंजिल। 5 विषय आप नहीं हो, आप में नहीं है। 3 प्रकार के गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार के ताप, आदि व्याधि उपाधि। आप उपाधि रहित हो, किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं। जीव उपाधि भी आपकी नहीं है, ये भी आपने भरमवश ओढ़ी हुई है, मानी हुई है, आपकी मान्यता में है, आपका भ्रम है। तो इस भ्रम को उतार क्यों नहीं देते सदगुरु के ज्ञान से? आपकी बुद्धि पर विवेक क्यों नहीं जगा लेते? आपकी बुद्धि को ठीक क्यों नहीं कर लेते? बीमारी आपकी बुद्धि में है। आपकी बुद्धि मानती है कि मैं जीव हूं, आपकी बुद्धि मानती है कि मैं स्वरूप से, परमात्मा से अलग हूं, और देही से मैं साथ हूं। क्योंकि जब से आपका जन्म हुआ है तब से आपको देही मिली है, तो तब से आपको साथ का अनुभव हो रहा है, और परमात्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि परमात्मा तो देही मिलने से पहले से थे। लेकिन जो पहले से थे उसका तो अनुभव नहीं है, देही तो बाद में मिली ना। आप पहले थे कि नहीं थे देही से पहले? फिर तो महाराज कह रहे 8 मंजिलों को पार नहीं कर सकते आप। पार करते ही तो स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। 5 विषय 3 गुण, 5 विषय 3 ताप, इनको पार नहीं कर सकते। सदगुरु पार करा रहे। तारेगा तैतिक, सदगुरु तारेगा इन भवसागर के माई, पार उतारेगा। सदगुरु तो आपको पार करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप हो जो कि पार होना ही नहीं चाहते, बार बार देही बन जाते हो, बार बार जीव बन जाते हो। सदगुरु तो समझा रहे हैं और आप समझ नहीं रहे हो। समझ आ नहीं रही है, यहाँ आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ी थोड़ी तो आ रही है। थोड़ी थोड़ी आते आते एक न दिन पूरी आ जाएगी। ये बादल भी आ रहे हैं बीच बीच में, धूप भी हो रही है, चल रही है। ज्ञान का बायरा चलता है तो भरम के बादल छट जाते हैं। तो सदगुरु अपना ज्ञान का बायरा बजा रहे हैं, आपके ऊपर आए हुए भरम के आवरण को, भरम के बादलों को छाट रहे हैं, ताकि आपकी रोशनी वापस सूरज की वैसी की वैसी हो जाए जो पहले थी। बोल राम सदगुरु प्रेम जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवल जी भगवंता ने धन्य हो
जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो Recording stopped. के मालकाने दिन्य हो Recording in progress. अनंत कोटि संताने